हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन दो मैचेस खेले गए। पहले मैच के बारे में हम बात करेंगे जो कि हुआ है अ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई का। ये ओडीआई इंडिया काफी अरसे के बाद खेला था, वडोदरा के अंदर खेला गया, जो कि एक मेरे हिसाब से क्रिकेटिंग वो नहीं है, लेकिन ये कि एक बैटिंग ट्रैक साबित हुआ मेरे हिसाब से। पहले बात करते हैं टीम की। आज टीम के अंदर जो है इन्होंने एक इंडियन टीम ने, सबसे पहली बात करूंगा, और न्यूजीलैंड की टीम ने जो है बेसिकली अपने यंगस्टर्स को ट्राई किया है। बेसिकली उनके पास इट्स अ मिक्स ऑफ यंगस्टर्स एंड सीनियर टीम मेंबर्स। बॉलिंग में रिलेटिवली से एक आध ब्रेसवेल ही से उन्होंने रखे थे, बाकी के सारे नई टीम मेंबर्स थे। तो मैं अगर न्यूजीलैंड की टीम को देखूं तो डेविड कॉनवे, निकोलस विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे, माइकल ब्रेसवेल, जैक पॉल्स, क्रिस्टियन क्लार्क एंड काइल जेमसन। काइल जेमसन इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, इसलिए रिकवरी है। बाकी मेरे हिसाब से एक मिक्स ऑफ यंग टैलेंट एंड, लेकिन इनके जो मिच्योर फास्ट बॉलर्स थे या स्पिनर्स थे, उनमें से कोई भी नहीं मुझे नजर आया इस टीम के अंदर, विच इज गुड। वो अपना आपको जो है रिजर्व रख रहे हैं, चाहे T20s के लिए या वर्ल्ड कप के लिए। इंडियन टीम ने भी सिमिलर फॉर्मेट पे रखा कि उन्होंने अपनी मेजर स्ट्रेंथ को ज्यादातर यूज नहीं किया, क्योंकि अर्शदीप मेरे हिसाब से जिसे खेलना चाहिए था वो टीम से बाहर है, लेकिन उनको बेंच पे रखा गया। इसके अलावा जो है टीम थी वो थी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, विच इज गुड कि श्रेयस वापस आ गए, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। न्यूजीलैंड ने एक बेहतरीन स्टार्ट फराम किया, जैसे कहते हैं कि 115 समथिंग का। उसके बाद दोनों ओपनर्स आउट हो गए, फिर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा माइनर पार्टनरशिप लगती रही मेरे हिसाब से। लेकिन ये कि रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लूज करते रहे। अ, जो एक की फैक्टर है आज बॉलिंग के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये था कि स्पिनर्स जो कि इंडिया के इन विकेटों के ऊपर काफी कामयाब रहे हैं, वो दोनों स्पिनर्स या तीनों स्पिनर्स जो थे, दो जेंट स्पिनर्स और एक पार्ट टाइम स्पिनर, तीनों को विकेट नहीं मिली इन ट्रैक्स पे। हालांकि इंडिया डे टाइम में बॉलिंग कर रहा था। दिस इज एन अलार्म। हमने T20 वर्ल्ड कप यहीं खेलना है, इसी इन्वायरमेंट्स में। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी न्यूजीलैंड की जिसके ऊपर 300 करे जा सके। उन्होंने किया। डेरिल मिचेल ने एक एक्सेलेंट नॉक खेली, उनके ओपनर्स जो है कॉनवे और निकोलस के अलावा, जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में है। लेकिन विकेट्स जिन्होंने ली स्पेसिफिकली अगर आप देखें, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने बेहतर बॉलिंग की, और प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन इट वाज गुड। उसने डेथ ओवर्स के अंदर मेक श्योर किया कि विकेट निकाली डेरिल मिचेल की, विच वाज गुड। कुलदीप यादव 9 ओवर 52 रन, एक विकेट, अलार्म फॉर मी। और एक विकेट भी उसे मिल गई कि वो स्लॉक के लिए गया था। जडेजा 9 ओवर 56 रन, नो विकेट। यहाँ पर एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि आपने एक साल बाद जो है वनडे वर्ल्ड कप खेलना है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो आपको अपना एक अच्छा कॉम्बिनेशन रखना होगा। यहाँ यू आर स्ट्रिक्टली लैकिंग हार्दिक पांड्या इन योर टीम। वो आपको एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन मैं आपको बाद में बात करूंगा जब इंडियन बैटिंग के बारे में बात होगी, लेकिन यहाँ पे आपको हार्दिक पांड्या की बैटिंग, वो बॉलिंग की बहुत शदीद कमी महसूस हुई कि जहां पर आपको जरूरत होता था दो चार ओवर, वो 5 ओवर 6 ओवर वो निकाल दिया करता था, विकेट भी निकाल दिया करता था। इस विकेट पे मेरे हिसाब से 300 रन मुझे लग रहा था बड़ा इजीली चेज हो जाएंगे, बहुत इजीली। मुझे लग रहा था 43-44 ओवर्स में इंडिया बड़े आराम से चेज कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आ, बात करते हैं बैटिंग की। शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए आए आफ्टर इंजरी, और जो भी इनके साथ सीरीज में हुआ साउथ अफ्रीका की, ही केम बैक। रोहित ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, और वो अपने पूरे प्लान के साथ आया था। लेकिन साथ में जो एक सिंक बनता है ना ओपनर्स का, शुभमन गिल ने इतनी अच्छी में इतना ज्यादा डॉट्स खेलनी शुरू कर दी 8 ओवर में। मेरे ख्याल से 33 रन थे, और आपको 300 के लिए जाना है,
तो आपको सडनली रन रेट 6 से ऊपर निकलना शुरू हो रहा था, 270 समथिंग रिक्वायर्ड हो गए थे 42 ओवर्स में, तो रोहित जानता था कि ये 6, सवा 6, 6.5 के करीब पहुंच जाएगा, इसलिए उसे ये स्लॉप का रिस्क लेना पड़ा। शुभनम गिल बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा था, शुरू के 10 रन उसके 26 बॉलों पे आए थे, एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, एक कैच भी गिरा उसका, ग्लेन फिलिप्स के हाथ से वो गेंद निकली, और अगर वो कैच हो जाता तो शायद मेरे हिसाब से बेहतर ही होता, क्योंकि विराट आ जाता बैटिंग करने। विराट ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, वेरी वेरी हार्ड लक मेरे हिसाब से था, 8वीं दफा वो 90s में आउट हुआ है, ये 85th सेंचुरी उसकी होनी थी। उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर वो 2027 वर्ल्ड कप टारगेट कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 30 मैचेस हैं उसके पहले इंडिया के, अगर फिंगर्स क्रॉस अगर उसे इंजरी नहीं होती, वैसे होगी नहीं क्योंकि जितना फिट है वो, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी 85th सेंचुरी आज बनती थी। हार्ड लक, वो 90s में आउट हुआ दोबारा, 8वीं दफा कोई 90s में आउट हो रहा है, बड़ी हार्ड लक है उसके लिए। मैच वो बना के चला गया था उसने, और श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा मैच बना के आपको प्लेट में रख के दे दिया था, लेकिन फिर आता है आपका लोअर मिडिल ऑर्डर, जहां पे रविंद्र जडेजा और ये एकदम से जो 2-3 विकेटें गिरती हैं ना, वो प्रॉब्लम कर गई वहां पे, और ये जो टारगेट आपको 44-45 ओवर्स में या 46 में चेस करना चाहिए था, 3 ओवर लेट किया। थैंक्स टू न्यूजीलैंड, उनकी इमेच्योर टीम थी, उन्होंने 2 कैचेस गिराए आपके उस क्रूशल मोमेंट पे। 2 कैचेस अगर आपके गिरते हैं तो सिचुएशन कभी भी इधर उधर हो सकती है। आप 5-6 बॉलों के डिफरेंस से चल रहे थे, विच इज चेजेबल, लेकिन बन सकती थी। और ये बस हमें याद रहे कि इनमें से काइल जेमिसन और उसके अलावा माइकल ब्रेसवेल, इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो इंडिया में पहले बॉलिंग कर चुका हो, या इवन आईपीएल में भी इन्होंने नहीं खेला। तो ये यंग साइड थी। इसी साइड ने पिछले साल पाकिस्तान को भी विजिट किया था, और ये जो फोक्स है और ये 2-3 बॉल थे, बॉलर थे, अभी उनमें से भी 1-2 नहीं आए हैं, मेरे ख्याल से वो T20 में आएंगे। लेकिन ये कि विक्ट्री इज विक्ट्री, जीत गया, वेरी गुड, बट द थिंग इज देयर आर सम थिंग्स नीड टू बी लर्न। अर्शदीप को वापस आना चाहिए टीम के अंदर, उसके मुकाबले में थोड़ा सा रेस्ट दें। सिराज अपनी फॉर्म में बिल्कुल बेहतर चल रहा है, राणा को जो है गंभीर साहब जो है बैट्समैन बना के ही छोड़ेंगे मेरे ख्याल से, ऑलराउंडर, इसलिए उनको बैटिंग कराएगी। वॉशी की इंजरी हुई है, वॉशी की आई होप वो 2 दिन में रिकवर कर जाए, क्योंकि जिस तरह से आज वो वॉक कर रहा था और उसको पेन हो रहा था, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो इंजर्ड है। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर सेकेंड वनडे, बट ये मेरी एनालिसिस थी पहले वनडे के लिए। इन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि ये आपका होम ग्राउंड है और आपको एक कंफर्टेबल विक्ट्रीज देनी चाहिए यहाँ पर, रिलेटिवली बी साइड के अगेंस्ट। तो देखते हैं आगे चल के सीरीज और स्ट्रॉन्ग और मजा आएगा उसको देखने के लिए, अभी तो सिर्फ स्टार्ट था। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।